जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मकर राशि के जातकों की यानी कि मकर राशि के लड़के या लड़कियों की जो है 2 तारीख से जो विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और 2 तारीख से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक आपके लिए विवाह के योग हैं उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसमें आपको आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है, किस दिशा से रिश्ते आ सकते हैं और विवाह किस घर में हो सकती है, शादी किस घर में हो सकती है, लड़का किस प्रकार का हो सकता है, जीवन संगनी कैसी हो सकती है, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है और यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देता हूं और उसके आधार से ही विश्लेषण कर यह जानकारी भी दी जाती है कि आपकी शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो तमाम तरह की जो जानकारी है ग्रह राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति और जो है व्यक्ति विशेष की कुंडली में किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर दी जाती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप लंबे समय से परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, आप या आपके पुत्र या पुत्री के विवाह में बाधा आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पुत्र के विवाह में बाधा आ रही हो, उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई हो, या आपकी पुत्री के विवाह में बाधा आ रही हो, उनकी आयु 30 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो गई हो। आप चिंतित हैं, घर वाले चिंतित हैं, जातक या जातिका में से कोई एक जिनके विवाह के योग हैं वो परेशान है, तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क कर लें। हम लोग ए से लेकर जेड तक विवाह संबंध की पूरी जानकारी देते हैं कि आपकी या आपके जो पुत्र या पुत्री के शादी के योग कब है, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, नाम अक्षर क्या हो सकता है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर जातक का करियर किस प्रकार से है, क्या उसके लिए करियर उत्तम रहेगा, जॉब करना ठीक रहेगा या फिर उसके लिए कारोबार करना उत्तम रहेगा, कारोबार करे तो किस क्षेत्र में करें, अगर जॉब भी करें तो किस क्षेत्र में करें, यह सभी जो जानकारी उसमें दी जाती है। इसके अलावा अगर जातक प्रेम प्रसंग में या जातिका प्रेम प्रसंग में है तो उनके प्रेम विवाह के किस प्रकार के योग है, क्या उसकी कुंडली में अंतर जातीय विवाह के योग हैं, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा कितने पुत्र होंगे, लड़के की उम्र कितनी हो सकती है, लंबाई कितनी हो सकती है, जीवन संगनी कैसी हो सकती है, महादशा कौन सी चल रही, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी आपको दी जाती है। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे के भाग्योदय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से किस प्रकार का चरित्र रहेगा, अनुकूलता रहेगी, सेहत रहेगी, करियर या कारोबार रहेगी, तो तमाम तरह की जानकारी के लिए भी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि विवाह से पूर्व आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। ऐसा ना हो कि विवाह के पश्चात आपको पछताना पड़े। जब आप कुंडली मिलान कराते हैं तो आपको यह जानकारी मिल जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहने वाला है। अगर उसमें नारी दोष या भकुर दोष लगता है तो आपको विवाह में बाधा या विवाह के पश्चात जो है परेशानी आ सकती है। वहीं अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह तो प्राथमिक जानकारी है जो नए व्यूवर्स को मैं बताना चाहा हूं। अगर आप विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अगर आप विवाह की कुंडली जो है मौखिक जानकारी प्राप्त करना चाहते तो भी संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहां से नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए। आपको दोहरा भी देता हूं 8521835670।
हिंदी भाषियों के लिए मैं बता दूं 8521383567 तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मकर राशि के जातकों के किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं 2 तारीख से, उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मकर राशि की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिन्हें ज्ञात ना हो कि मकर राशि की प्राथमिक जानकारी किस प्रकार से। तो मकर राशि के जो भी जातक होते हैं उनके राशि स्वामी जो है न्याय के देवता शनिदेव हैं, आराध्य जो है उनके भगवान शिव हैं। तो अगर आप मकर राशि के लड़के हैं या लड़की हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का दिन आपके लिए बेहद प्रिय है। अगर आप कोई शुभ कार्य सोमवार के दिन प्रारंभ करते हैं तो आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा शनिवार का दिन भी उत्तम है, लेकिन जब कभी आप व्यापार की शुरुआत करें तो शनिवार के दिन शुरू करने से पहले आप अपने किसी ज्योतिष पंडित से अवश्य सलाह ले लें। वहीं बात करें कि आपके लिए जो शुभ रत्न यानी कि नीलम है, अगर आप अपने जीवन में विशेष प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं, कई ऐसे जातक हैं जो शीघ्र ही सफलता पाना चाहते हैं और न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनिदेव हैं उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप जो है यह धारण कर सकते हैं रत्न, और इस रत्न के धारण करने से जो है शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुंडली में शनि मजबूत होता है और जब कभी कुंडली में शनि मजबूत होता है तो जातक को जो है फर्श से अर्श पर पहुंचाने में समय नहीं लगता है शनिदेव को। यानी कि आपको जीवन में जो है करियर, कारोबार, सभी चीजों में आमचूल जो है लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप जो है अपने जीवन में अगर सरकारी क्षेत्र में आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत रहता है उनके जो है जीवन में हमेशा ही जो है सुख और सौभाग्य का आगमन होता है और उनके जो है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के, कारोबार में सफल होने के, विदेश जाने के सभी प्रकार के जो योग हैं वो शनिदेव बनाते हैं। तो आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ दिन जैसा मैंने बताया सोमवार और शनिवार के दिन आपके लिए शुभ है अगर आप मकर राशि के जातक हैं। बात करें वायु जो तत्व की, तो वायु तत्व के होते हैं मकर राशि के जो भी जातक होते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं। इनमें ऊर्जा जो है बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल देव जो है इनमें उच्च के होते हैं। यानी मकर राशि में जो है ऊर्जा के कारक जो है यानी कि देवताओं के जो सेनापति है मंगल देव, उनका जो है वो मंगल देव के चलते जो है इनमें उच्च के होते हैं और इस वजह से जो है इनमें ऊर्जा बहुत होती है। और ये ऊर्जा अगर सकारात्मक चीजों में लगाते हैं तो उसमें बहुत विशेष सफलता मिलती है। अगर आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आपको पछाड़ना किसी के लिए बस की बात नहीं है और आप जीवन में जो चाहेंगे उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ऊर्जा के जो कारक यानी मंगल देव रक्त के भी कारक होते हैं। तो आप में विशेष प्रकार की ऊर्जा होगी। यह ऊर्जा जो है वो अन्य जातकों में नहीं देखने को मिलती है। तो मंगल देव आपको सदैव ही ऊर्जावान बनाए रखेंगे। आत्मविश्वास आपका लवरेज रहेगा। आप किसी भी जगह पे आप कॉन्फिडेंस से यानी कि आत्मविश्वास से किसी भी चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप में अलग प्रकार की जो है आत्मविश्वास यानी आत्म जो है ऊर्जा होगी, उससे आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। चाहे व्यक्तित्व हो या फिर बिजनेस में हो, सभी फील्ड में आप बेहतर करेंगे। तो आप अपनी ऊर्जा का समायोजन यानी उसका जो उपयोग है उस सही दिशा में करें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। यह तो जानकारी मैंने आपको मकर राशि के जातकों को प्राथमिक दी है। आप इन चीजों का ध्यान रखें। सोमवार और शनिवार के दिन जो है स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है आप गंगा जल में या गाय के दूध में, कच्चे दूध में जो है काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। और अभिषेक के समय अगर आप शारीरिक या मानसिक कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो वहां मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो आप जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। आपको इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। चाहे आप लड़के हो या लड़की, मकर राशि के जातक हो या जातिका, कोई भी है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। सोमवार शनिवार के दिन सफेद चीजों के दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इससे शुक्र भी मजबूत होगा, चंद्रमा भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि साल 2026 में किस प्रकार से 2 तारीख से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। तो 2 जून को जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि स्थिति बदलने वाले हैं।
2 जून को जो है देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है, वो अपनी स्थिति बदलेंगे, अपनी चाल बदलेंगे, अपनी जगह बदलेंगे। और जब यह स्थिति बदलेगी तो ये न केवल गुरु की स्थिति बदलेगी बल्कि 12 राशि के जातकों की भी स्थिति बदलने वाली है। और उनमें सबसे भाग्यशाली राशि अगर कहें तो मकर राशि के जातक हैं, क्योंकि विवाह के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके विवाह भाव को देव गुरु बृहस्पति देखेंगे और उस भाव में ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। और जब इस भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनाएंगे। और 2 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है मकर राशि के जातकों के लिए वो बेहद ही अनुपम रहने वाला है, सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है, क्योंकि उस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। अगर रिश्ता आ रहा है तो आनाकानी बिल्कुल न करें और कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर लें कि कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगा है। अगर दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाला समय जो अगर शुभ है तो फिर आने वाले समय में कुछ कठिनाइयां भी अवश्य आएंगी। और ये कठिनाई 5 दिसंबर से आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि उस दिन जो है मायावी ग्रह राहु आपकी राशि में गोचर करेंगे और उस दिन से आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और कुल मिलाकर 18 महीने तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस दौरान आपको लाभ भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है, आपके बने काम बिगड़ भी सकते हैं, बिगड़े काम बन भी सकते हैं। अगर आप शिव शरणागत रहेंगे तो संभावना है कि आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, अन्यथा राहु जो है आपकी जमकर परीक्षा ले सकते हैं। उस दौरान 18 महीना आपके लिए फिर बहुत ही संघर्षशील रह सकता है, या उथल पुथल मच सकती है, या फिर आपके काम में स्थिरता आ सकती है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें कि राहु के गोचर करने से पूर्व भी आप इन चीजों का ध्यान कर लें। इसके पश्चात भी अगले साल भी योग बनेंगे, लेकिन उस समय में फिर राहु का गोचर हो जाएगा, तो उससे पूर्व ही इस कार्य को संपन्न कर ले तो उत्तम रहेगा। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, अच्छे घर से रिश्ते आ सकते हैं, आपके सगे संबंधियों के माध्यम से भी आपको या विवाह प्रस्ताव की जो है सूचना मिल सकती है। बात करें अगर दिशा के लिए, तो दिशा जो है वो दक्षिण और पश्चिम का दिशा बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। इन दिशाओं से ही आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इन 2 दिशाओं में ही विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि विवाह भाव में राशि से भी निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी किस दिशा में होगी। तो व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य कराएं, अन्यथा मकर राशि के जातकों की प्रबल संभावना होती है कि दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में आपके विवाह के योग बनते हैं। अब बात करते हैं दूरी की, तो जैसा मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है, नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि दूरी ज्ञात की जाती है ग्रहों से, राशि से। अगर शुभ ग्रह है तो घर के आसपास 0 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम जो है शादी के योग बनते हैं। यानी कि चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, गुरु है, तो घर के आसपास ही शादी के योग बनते हैं। सूर्य के रहने पर भी, वहीं शनि राहु केतु के रहने पर दूर विवाह होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं कि दूरी कितनी हो सकती है। तो अगर इस यानी जीवन साथी के भाव में जो है कन्या है, कर्क है, इसके अलावा धनु है, तो ऐसी स्थिति में जो है 80 किलोमीटर की दूरी पर शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर बात करें सिंह राशि के, कुंभ राशि के और वृश्चिक राशि के, तो घर से 90 किलोमीटर की दूरी पर जो है विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें तुला राशि के, मकर राशि के जातकों, मकर राशि अगर विवाह भाव में रहते हैं तो अधिकतम दूरी जो है ससुराल की वो 200 किलोमीटर की होती है। तो अगर आप अपने व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा आपकी पी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको ससुराल वगैरह के बारे में भी जानकारी देता हूँ, किस प्रकार से ससुराल मिल सकता है और कैसा घर द्वार मिल सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर बात करें, अगर आप मकर राशि की लड़की हैं तो आपके जीवन साथी किस फील्ड से हो सकता है, तो इसकी संभावना प्रबल है कि वो गवर्नमेंट जॉब से हो। अगर शनिदेव की आप पर विशेष कृपा बरसती है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से हो सकता है। वहीं अगर वह बिजनेस सेक्टर से होगा तो वो प्रॉपर्टी का होगा, कंस्ट्रक्शन में हो। इसके अलावा जो है लोहे से संबंधित कोई उनका व्यापार हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई छोटा बड़ा व्यापार भी हो सकता है, ज्वेलरी से भी जुड़ा कोई कारोबार उनका हो सकता है। अगर बात करें जॉब की, तो सरकारी सेक्टर में किस प्रकार से होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर
में हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, इन क्षेत्रों में उनके प्रबल योग है। वहीं अगर बात करें कि अगर वह निजी कंपनी में कार्यरत होगा तो किस प्रकार को, तो MBA करके वो किसी कंपनी में जो है एज ए मैनेजर के पोस्ट पे हो, या फिर वो एडमिन का विंग का जो है वो उसको सहभागी हो सकता है, यानी एडमिन सेक्टर से भी हो सकता है जीवन साथी, IT सेक्टर से भी हो सकता है। इन क्षेत्रों से भी जो है आपके जीवन साथी के होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें ससुराल कैसा हो, तो ससुराल चूंकि शनि देव के चलते जो है इनमें अनुशासन अधिक होती है, तो आपके ससुराल में कुछ इस प्रकार से भी संयोग बनेंगे। परिवार संस्कारवान होगा, व्यवहारिक होगा, लेकिन अनुशासित होगा। आपको वहां अनुशासन में ही रहना होगा, फिर चाहे सासू माँ के हो या फिर पति का हो या फिर घर के अन्य वरिष्ठ लोगों के, सभी के अनुशासन में ही, मान मर्यादा में रहकर ही आपको जीवन यापन करने का जो है अवसर प्राप्त होगा। और इससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और यह जो है आपके लिए और आपके आगामी जो पीढ़ी है उसके लिए भी उत्तम होगा कि वह सभी गुण उनमें विद्यमान होंगे। बात करते हैं कि मकर राशि के लड़के या लड़की हैं, जे नाम के जो भी जातक है, खौ नाम के जो भी जातक, क्या आपकी लव मैरिज की संभावना है साल 2026 में? तो इसकी मकर राशि के जो भी जातक होते हैं वायु तत्व के होते हैं, तो उनको नियंत्रित करना, उन्हें अपने कंट्रोल में रखना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो है लव मैरिज करने को ही इच्छुक होते हैं, लेकिन कई ऐसे जातक हैं जिनको माता पिता की अनुमति मिलेगी विवाह के लिए, और अगर आपको अनुमति नहीं भी मिली है तो आप धीरज रखें। आप उन्हें जो है अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, सभी चीज जान लें कि वह किस प्रकार से, किस फील्ड से है, कैसा है, नहीं है, व्यक्तित्व तो पूरा जान ले, उसके बैकग्राउंड को, सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर ले। और उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि वह जो पार्टनर है वो आपके लिए ही योग्य है, तो फिर आप बातचीत कर सकते हैं। अन्यथा आप बारीकी से इसका अवश्य ध्यान कर लें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भावनाओं में बहकर कोई फैसले ना लें, और भावनाओं में बहकर लव मैरिज बिल्कुल ना करें। अपने माता पिता की बात माने और माता पिता के वचनों का ही पालन करें। अगर वो सहमति देते हैं तो लव मैरिज करें, अन्यथा आप उनकी सहमति के अनुसार से विवाह करें, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। संक्षेप में बता दूं कि आपको शीघ्र विवाह के लिए क्या करना है। अगर मकर राशि की लड़की हैं तो आप गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार का व्रत करने से जो है देव गुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है, और जब जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वही जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो आपके आराध्य ही देवों के देव महादेव हैं, तो उनके शरण चरण में रहिए और उनकी पूजा उपासना कीजिए। हर सोमवार और शनिवार के दिन जो है आप गंगा जल में या गाय के दूध में जो है कच्चे तिल बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। लड़कियां जो है सोमवार शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन जो भी आपको उचित लगे उस दिन आप व्रत अवश्य रखें। अगर घर में दिन कोई भी दिन मान्य है तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। कुल के देवी देवता की भी पूजा करें, उनकी भी जो है पूजा अनिवार्य है, और उनकी पूजा और साधना करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उस प्रकार से फिर आपके जीवन में जो है वैवाहिक सुख का आनंद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।